कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मैं अभिषेक राय और ये आपका छोटा सा प्यारा सा चैनल कॉन्सेप्ट गुरु अभिषेक। तो आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो ये है अपना लेक्चर नंबर 2। तो इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हम देखेंगे वो समझते हैं यहाँ पे एसिड्स क्या होते हैं अपने और उनकी प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एसिड्स के बारे में समझ लेते हैं डिटेल में कि एसिड्स एक्चुअली होते क्या हैं। अभी तक हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे, किस तरीके से हम एसिड हम पता लगा रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड हमारा एसिड एसिड है या बेस है। अभी तक हम ये लेक्चर 1 में कवर कर चुके थे। अगर आपने ना देखी हो तो उसको आप पीछे जाके लेक्चर 1 आप डाल दीजिए, कॉन्सेप्ट गुरु अभिषेक, वहाँ पे आप एसिड बेस एंड सॉल्ट्स डालिए, आपको मिल जाएगा लेक्चर। आज हम लेक्चर 2 है अपना, तो इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं बेटा एसिड्स हम एक्चुअली में किन कंपाउंड्स को एसिड्स कहेंगे, वो क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी कंपाउंड एसिड कहलाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ एनी सब्सटेंस which releases H positive ion when undergo in solution. Solution means water beta are called acids. तो देखो बेटा, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है ना, हमने कोई भी एक सब्सटेंस ले लिया जिससे HCl ले लिया, मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। जब उसको मैं एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा, ठीक है ना, जैसे ही हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो HCl क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है एंड इट विल फॉर्म H पॉजिटिव आयन। तो जैसे ही कोई भी सब्सटेंस बेटा एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद H पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, उन सारे कंपाउंड्स को किसमें कैटेगराइज करते हैं, उन सारे कंपाउंड्स को कहते हैं एसिड कहते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मेरे पास HCl है, ठीक है ना, और ये कैसा सॉल्यूशन लेना है, हमेशा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस को आपको कैसे डिनोट करना है, AQ से। तो जैसे ही आप HCl को बेटा एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो सो इट विल डिसोसिएट, ठीक है ना, तो ये आपका डिसोसिएट हो जाता है और बनाता क्या है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन आयन बनाता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन। इसकी वजह से बेटा दिस इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मिंग कंपाउंड टू बी एसिडिक। तो कोई भी कंपाउंड जो एसिडिक क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस H पॉजिटिव आयन। ये अपना क्लोराइड आयन है, तो इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना सेपरेट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाता है। तो देखा आपने यहाँ पे बेटा, जैसे एक और मैं बताता हूँ, H2SO4 ले लेते हैं, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाता है और बनाता क्या है, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे बन गया अपना हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन बन गया, तो बेटा अपना क्या है, ये H2SO4 को हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। तो आपको एसिड की डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो बहुत सिंपल है। तो कोई भी सब्सटेंस बेटा जो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट होता है और बनाता क्या है, H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन। तो जब जब वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा तब तक हम अपने कंपाउंड को क्या कहेंगे, अपने सब्सटेंस को क्या कहेंगे, कि वो एसिड है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज की हम बात करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला देखिए बेटा, तो C6H12O6 होता है, ठीक है। वैसे हम अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला देखें, C2H5OH होता है। इसका नाम इथाइल कैसे होता है तो हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये है अपने पास अल्कोहल और ये अपने पास ग्लूकोज। तो देख पा रहे हो बेटा इन दोनों में हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है ना यहाँ पे इन दोनों में। बट ग्लूकोज एंड अल्कोहल आर नॉट कंसीडर्ड टू बी एसिड। व्हाई? बेटा ये क्वेश्चन आता है बहुत एग्जाम्स के लिए, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। सो these two compounds contain hydrogen atom, but they are not considered as acidic because, तो देखो बेटा कॉन्सेप्ट को ध्यान से यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। कॉन्सेप्ट क्या है अपना, तो कोई भी कंपाउंड, ठीक है, अपना कब एसिड कहलाता है, जब वो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है।
तो यहाँ पे बशर्ते कि अपना ग्लूकोज और अल्कोहल दोनों के पास हाइड्रोजन एटम है, बट जब हाइड्रोजन एटम होने से ही कोई मतलब नहीं है, जब तक वो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद वो ब्रेक नहीं होता, वो डिसोसिएट नहीं होता, और जब तक वो H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करेगा तब तक वो अपना कंपाउंड या सब्सटेंस वो एसिड नहीं कहलाने वाला। तो सेम यहाँ पे यही काम है बेटा कि ये जो अपने दोनों सब्सटेंसेस हैं जब ये एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं तो ये डिसोसिएट ही नहीं होते एंड दे डू नॉट फॉर्म H पॉजिटिव आयन, और जब ये H पॉजिटिव आयन ही फॉर्म नहीं करेगा तो ये अपना एसिड नहीं कहलाएगा। दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे देखते हैं because glucose and alcohol when dissolved in aqueous solution they do not form H positive ion, so they are not considered as an acid। तो इनको हम क्या कहेंगे? एसिड नहीं कहेंगे। क्लियर हो गया? तो देखो बेटा जो H पॉजिटिव आयन यहाँ पे मैंने बताया आपको कि कभी भी किसी भी सब्सटेंस को अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो तो वो H पॉजिटिव आयन बनाता है बेटा, H पॉजिटिव आयन बनाता है। अब ये एक्वस सॉल्यूशन होने की वजह से ये फर्दर क्या करता है? H2O के साथ, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल होता है ये, तो H2O के साथ फर्दर ये कंबाइन हो जाता है और H3O पॉजिटिव आयन बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। सो हाइड्रोनियम आयन तो हमेशा H पॉजिटिव आयन ज्यादा देर अपने आप एग्जिस्ट नहीं रह पाता, वो क्या करता है? फटाक से वाटर में मिक्स से एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? उसके अंदर पानी मिला हुआ है, वाटर है, वाटर के साथ H पॉजिटिव आयन आपका मिक्स हो जाता है और वो क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन। सो ये भी आपका रिस्पांसिबल है इसके लिए एसिडिटी के लिए, ठीक है ना? कोई भी सब्सटेंस एसिड है उसके लिए हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन बोलने की बात है यहाँ पे, ठीक है? तो समझ में आ गया? फटाफट इसको रजिस्टर निकाल लो, पेन निकाल लो, नोट डाउन करो, नोट्स बनाते हुए चलो, बार बार बोलता हूँ आपको नोट्स बनाओ, आपके एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल रहेगा सारा। फटाफट नोट कर लिया तो रब करते हैं, आगे बढ़ा जाए अब टॉपिक पे, तो डाल लो जी सभी टॉपिक। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो आगे हम करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो ध्यान देना यहाँ पे, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो क्या क्या है प्रॉपर्टीज एसिड की? काफी भयानक प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं एक करके हम उनको, ठीक है? तो देखो जी पहली प्रॉपर्टी एसिड की बेटा बड़ी अच्छी है प्रॉपर्टी, क्या है वो? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ठीक है? सोर का मतलब खट्टा, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं बेटा ये जनरली आपके खट्टे होते हैं, टेस्ट में सोर होते हैं, ठीक है? जैसे आप देखो यहाँ पे ऑरेंज है बेटा, ऑरेंज क्या है? एसिडिक होता है, ठीक? तो वो आपका खट्टा हो लगता है आपको क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है बेटा, ठीक है ना? इमली है वो खट्टी लगती है, ठीक है? टैमरिंड जिसे हम कहते हैं वो आपका क्या है? टार्टारिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो भी क्या है आपका? खट्टा लगता है हमें, ठीक है? टमाटो है, टमाटो की मैंने बताया था आपको, उसके अंदर भी एसिड है जिसे ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं, जिसके अंदर होता है, ठीक है? तो वो भी हमें क्या लगता है? हल्का सा सोर लगता है टेस्ट में। तो जितने भी आपके खट्टे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं तो सब में क्या प्रेजेंट होता है आपका? एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो एसिड्स जो होते हैं जनरली दे आर सोर इन टेस्ट, क्लियर है? सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं एसिड्स, तो पी टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो लास्ट जो हमारे फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम ये कवर कर चुके थे कि एसिड्स क्या करते हैं जनरली, वो ब्लू लिटमस पेपर को जैसे उस पे एसिड में डालूंगा ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा आपका? रेड कलर में। तो एसिड्स जो होते हैं बेटा ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं एसिड्स या एसिड सॉल्यूशंस, इसके ज्यादा अच्छा रहेगा। एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो एसिड सॉल्यूशन बेटा कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज़
आप सभी जानते हो क्यों, अभी हमने पीछे पढ़ा, बिकॉज इन एसिडिक सॉल्यूशन, बिकॉज एसिडिक सॉल्यूशन will form ions which are responsible for conduction। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंडक्शन के लिए। अभी हमने देखा था बेटा पीछे कि कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन है जैसे HCl है, उसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या होता है बेटा, डिसोसिएट हो जाते हैं, और डिसोसिएट होने के बाद वो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है, और आयन जो होते हैं यही कंडक्शन करवाने में हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसलिए जो एसिड सॉल्यूशन होते हैं बेटा ये जनरली कंडक्ट करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी को, मूव करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना सभी, ठीक है। क्या है ये प्रॉपर्टी, आप समझो जरा, एसिड्स reacts with metal to form हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो देखो कोई भी एसिड ले लो, कौन सा लेना चाहते हो, जल्दी से बताओ, जल्दी से ले लिया, कौन सा, चलो मैं ले लेता हूं बेटा HCl ले लेता हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ले लेते हैं। और कोई सा भी एक मेटल ले लो बेटा, मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिड के साथ, क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। देखो जी मेटल ले लिया बेटा मैंने, जिंक ले लिया सबसे, तो बेटा जैसे ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, ये क्या बना देगा, ZnCl2 प्लस H2, इसको बैलेंस कर देते हैं, ये लो जी हो गया बैलेंस, तो ZnCl2 बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, तो हाइड्रोजन हवा में उड़ती है, उड़ा दो इसको हवा में, क्योंकि गैस है हवा में उड़ेगी, ठीक है ना, तो इसको उड़ा दिया हमने हवा में। तो बेटा ये बन गया आपका। तो देखा आपने, जब जब नोट करने वाली क्या बात थी, when metal reacts with acid it will form metal salt। तो यहाँ पे ये जिंक क्लोराइड बन गया, दिस इज योर मेटल सॉल्ट, तो मेटल सॉल्ट बनता है, एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है बेटा, उड़ जाती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तो जब जब अपना मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस उड़ जाती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस निकली है बेटा, ये कैसे पता लगाओगे कि हाइड्रोजन गैस ही निकली है यहाँ पे, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे ये कैसे पता लगाते हैं, बहुत इजी है, क्या करो, आप सभी जानते हो बेटा हाइड्रोजन जो होती है इट इज वेरी कंबस्टिबल, तो क्या करो, जैसे कि आपने, ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है टेस्ट ट्यूब एरिया, इसके अंदर ये आपने पहले क्या डाला था बेटा, जिंक डाला था और ऊपर से एसिड डाला था, रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन गैस निकल गई होगी उस टेस्ट ट्यूब से। अब क्या करो बेटा, माचिस ले जाओ जला के, ठीक है ना, खाली माचिस मत ले जाना, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप क्या करो बेटा, एक जला के माचिस ले जाओ, ठीक है ना, मैच स्टिक को जला के आप ले गए, बर्निंग मैच स्टिक जैसे उसके पास लेके जाओगे एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, देन एक्सप्लोसिव क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा बेटा, एक छोटा सा हल्का सा पॉप साउंड आएगा बिकॉज़ ऑफ द एक्सप्लोजन, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो कि इट इज वेरी कंबस्टिबल, सो ये एक्सप्लोड कर जाएगी और पॉप साउंड क्रिएट करेगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे नोट डाल के एक और लिख लो, नोट पे नोट आ रहे हैं, ठीक है। तो H2 gas evolved is detected by the pop sound, ठीक है ना, pop sound से आता है, is detected by the pop sound when burning candle or matchstick, कोई भी ले जाओ, matchstick bring near the mouth of test tube, ये है। तो इस तरीके से हम पता लगा लेते हैं बेटा। अब इसी तरीके से बेटा पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। तो चलो वो देखने से पहले बेटा जल्दी से पहले ये नोट कर लो, फिर पांचवी प्रॉपर्टी पे आते हैं, फटाफट 2 मिनट। तो आगे मूव करते हैं बेटा, अब पांचवी प्रॉपर्टी में देखते हैं, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है,
तो आते हैं बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है एसिड reacts with metal carbonate and metal hydrogen carbonate to evolve कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या इवॉल्व करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेगी। तो देखो जरा यहाँ पे कोई एक एसिड ले लो और मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओ। तो मेटल कार्बोनेट में ले लेता हूँ Na2CO3 और एसिड ले लेता हूँ बेटा HCl, ये ले लिया। ठीक है ना? तो जब Na2CO3 ये मेटल कार्बोनेट है, जिसे क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो दिस इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट और ये अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या? NaCl बन जाएगा। तो सोडियम को बेटा प्यार किससे है? क्लोरीन से प्यार है। जैसे ही क्लोरीन लेगा इसके प्यार में पड़ जाता है और फटाफट ये क्लोरीन के साथ फंस जाएगा। ठीक है, और ये H हाइड्रोजन है और CO3 लिखा, तो यहाँ पे ये H2O बना लेगा और CO2 बना लेगा। तो ये तो गैस है, हवा में उड़ जाएगी और ये सोडियम क्लोराइड बन गया, जिसे हम मेटल सॉल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, और ये वाटर है आपका। ठीक है ना? और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो गई। तो देखा आपने, इसको बैलेंस कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे ये 2 लगाया, ये 2 लगा, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, सब चीज बैलेंस हो गया, बस हो गया बैलेंस। इसी तरीके से NaHCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जब आपका रिएक्ट करेगा बेटा एसिड के साथ तो सेम यही बनाता है, NaCl बनाएगा प्लस H2O बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा। तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वो उड़ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी NaCl चला गया, 2 H हो गए, H2 और ये ऑक्सीजन ले लेगा और CO2 बच जाएगा, ये बन जाएगा, ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया। ठीक है, बैलेंस की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इन दोनों रिएक्शन में आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो आपने देखा क्या बेटा कि जब जब आपका मेटल, ठीक है ना, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है अपने किसके साथ? एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो वो बनाता क्या है? मेटल सॉल्ट बनाता है और वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाती है। सो ये ध्यान रखना। सो व्हेनेवर metal carbonate or metal hydrogen carbonate reacts with acid, it will form metal salt, water and carbon dioxide gases evolve. Clear है? तो ये दिखाऊंगा, ये आप देख लेना, पॉज करो, फटाफट लिख लो। अब इसके बाद देखो इसमें नोट करने वाली बात क्या है। तो कैसे हम ये डिटेक्ट करें कि ये जो गैस इवॉल्व हुई है, so this is कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे हम ये हम डिटेक्ट करेंगे? तो देखो बेटा आप क्या करो, जो भी यहाँ पे गैस इवॉल्व हुई है, ठीक है, इसको लाइम वाटर से पास कर रहा हो। तो लाइम वाटर होता है बेटा अपना CaOH, तो दिस इज लाइम वाटर, इसे हम प्यार से बुलाते हैं लाइम वाटर, और इसका नाम जो होता है केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लिख देता हूं यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना है नाम आपको। तो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते बेटा, जो यहाँ से निकली है, तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, इट विल फॉर्म CaCO3, तो CaCO3 बन जाता है प्लस H2। तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। So this is calcium carbonate, so which is white precipitate। व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट का एक गाढ़ा सा जो मटेरियल बनता है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है ना? तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है एंड इट टर्न्स लाल रखना है, लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, जो लाइम वाटर था अपना क्लियर लाइम वाटर था, कलर था इनिशियली, इसको किसमें? मिल्की कलर आ जाएगा बिकॉज़ ऑफ द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे ही लाइम वाटर मिल्की हो गया बेटा, it will show, yeah, it will confirm that the carbon dioxide gas is evolved during this process। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई है।
अब एक और क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि ये जो है आप यहाँ पे जो आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर रहे हो, इट इज अ लिमिटेड क्वांटिटी. When you pass this carbon dioxide gas in excess quantity, then ये बनेगा इनिशियली, ठीक है, और फिर एक्सेस में होने की वजह से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके साथ मिल जाता है और क्या बना लेता है, एक्सेस में होने की वजह से बेटा, ठीक है ना, और ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 वोल्टवाइज, ये बन जाता है. क्लियर है बेटा? तो CaHCO3 वोल्टवाइज बन जाएगा आपका. तो ये क्या आता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बन जाएगा. सो मिल्कीनेस विल डिसअपीयर, ठीक है ना, मिल्कीनेस क्या हो जाएगी बेटा, गायब हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ये जो बनता है बेटा, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर. ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, तो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाता है और यहाँ पे मिल्कीनेस क्या हो जाती है बेटा, गायब. क्लियर है? तो ये बन जाएगा बेटा, समझ में आ गया. तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं छठी प्रॉपर्टी पे, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है ना. तो एसिड जब जब रिएक्ट करेंगे बेटा बेस के साथ, तो वो मेटल सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं. तो कोई भी एसिड ले लेते हैं, तो मेरे को तो अच्छा लगता है HCl ले लेते हैं, और एक बेस ले लो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है. तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देता हूं, इसके आपके लिए थोड़ा सा नया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बना लेगा बेटा, ये देखो Na, इसको प्यार किससे है, Cl से, तो Na को चला जाएगा Cl के साथ, प्लस ये OH और ये H, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और H2O बना लेते हैं. तो ये बन गया मेटल सॉल्ट, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं या कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, और ये वाटर बन गया. नोट डाल के याद रखना है बेटा, आपको नोट डाल के याद कर देना, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना. इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. वो क्यों कहते हैं समझ में आ गया, क्योंकि एसिड जो है बेटा वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं बेटा, तो एक दूसरे को काट देते हैं. एसिड बेस को काटेगा, बेस एसिड को काटेगा, तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं पूरी तरीके से. तो ये रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाती है बेटा, ठीक है. फटाफट इतना पॉइंट पे आते हैं, एसिड का लास्ट पॉइंट नहीं है, तो सातवां पॉइंट देखते हैं क्या है. तो देखते हैं बेटा, तो देखो 7 पॉइंट बेटा, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड, ठीक है. तो एसिड जो है अपना रिएक्ट किसके साथ करता है, मेटल ऑक्साइड के साथ. तो देखते हैं क्या बनता है. तो कोई भी एक एसिड ले लेते हैं और मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं. इससे मेटल ऑक्साइड ले लिया बेटा मैंने, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है. इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूं एसिड के साथ, एसिड में ले लेता हूं HCl. तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CuCl2, इसको बैलेंस कर देते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी बेटा, ठीक है. सॉरी हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, H2 बन जाएगा आपका. तो ये मेटल सॉल्ट बन जाते हैं, प्लस वाटर, और ये हो गया अपना मेटल ऑक्साइड, जिसे हम कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड, और ये अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो देखा आपने कि जब भी आपका एसिड रिएक्ट करेगा बेटा किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, देन इट विल फॉर्म मेटल सॉल्ट, ठीक है, जो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड है. तो दिस इज योर कॉपर क्लोराइड, तो इसे मेटल सॉल्ट कहते हैं, प्लस वाटर बनेगा. ओके. तो ये था आपका लास्ट पॉइंट. तो ये हमने सारे एक एक करके बेटा हमने जितने भी हमारे एसिड से रिएक्टिव एसिड पे बेस्ड अपनी प्रॉपर्टीज थी वो हमने सारी कवर कर ली है. अब इसमें एक छोटे से दो क्वेश्चन हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं. तो एक क्वेश्चन है जो आता है आपका, why 4 food items
कैन नॉट kept in metal vessels। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ जाता है कि जितने भी स्टोर फूड आइटम्स होते हैं, इकट्ठे जो आपके फूड आइटम्स है बेटा, उनको हमें मेटल वेसल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है, देखो कि हमने रिएक्शन करी, याद करो जल्दी से, हमने जो प्रॉपर्टीज करी उसी से रिलेटेड है, कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो देखते हैं बेटा यहाँ पे हम इसको। तो देखो बेटा, आपने देखा था कि कभी भी हम मेटल को, ठीक है, मेटल जब भी हमारा रिएक्ट करता था किसके साथ, सोर का मतलब क्या है, खट्टे, और खट्टे क्या थे अपने एसिड्स थे, तो एसिड है, ठीक है, से एसिड जब भी रिएक्ट कर रहा था अपना किसके साथ, मेटल के साथ, तो वो क्या बना रहा था, याद आया, सबसे पहले लिखा था मेटल सॉल्ट प्लस क्या बन रहा था अपना, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन रहा था, याद है। तो यहाँ पे यही होता है बेटा कि कभी भी आप सोर फूड आइटम्स को, जिसमें क्या है आपका सोर फूड आइटम्स कंटेन एसिड, सो व्हेन एसिड containing food items are kept in metal vessels, then it will form poisonous metal salts। तो वो क्या बना लेते हैं, poisonous metal salts बना लेते हैं, which will degrade your health और cause food poison। ठीक है, आपकी हेल्थ को बेटा खराब कर सकते हैं और आपको फूड पॉइजन बना सकते हैं आपके पेट में। ठीक है, इसीलिए कभी भी हमें जितने भी सोर फूड आइटम्स हैं, जैसे अगर मैं बोलूं ऑरेंज जूस, ठीक है, सो इट कंटेन एन एसिड, ऑरेंज जो है खट्टा है, एसिड है उसके अंदर। जैसे मैं बोलूं आपको कर्ड, कर्ड क्या है, कर्ड को कभी भी अगर आप दही जमा रहे हैं घर में, तो देखा होगा आपने, दही जमाने के लिए हम जनरली कॉपर के वेसल्स नहीं लेते हैं, ब्रास के वेसल्स नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि दही में क्या आपका सिट्रिक एसिड है, देन सिट्रिक एसिड विल रिएक्ट विद योर कॉपर वेसल and it will form copper salt which is very poisonous। ठीक है, which is poisonous, it will degrade your health or cause food poison। okay, तो यहाँ पे लिख लेते हैं because store food items contain an acids which react with metal vessels and form poisonous salts, poisonous metal salt देता हूँ, metal salts which will create food poison and degrade our health। क्लियर है बेटा, और ये रिएक्शन आपको लिख के दे देंगे आपको, क्लियर है, तो ये है इसका सॉल्यूशन। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना इस क्वेश्चन पे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है बेटा, वो भी अच्छा है, जल्दी से उसको भी कवर कर देते हैं हम कि क्वेश्चन क्या है, बाय distilled water do not conduct electricity but rain water does। ठीक है, जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है ना, डिस्टिल्ड वाटर जो ड्रिंकेबल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं वाटर, वो आपका कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, जबकि आपका रेन वाटर जो होता है बेटा वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्या रीजन है इसका, तो देखो कंडक्शन के लिए क्या जरूरी है बेटा, कि कोई भी कंडक्शन के लिए जरूरी है बेटा आयंस का होना, ठीक है ना। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है इट डू नॉट फॉर्म एनी आयन, तो वो आयन फॉर्म नहीं करता है, आयन फॉर्म नहीं करेगा तो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट रेन वाटर के साथ क्या होता है, यहां पे देखो इसका सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, डिस्टिल्ड वाटर does not dissociate and do not form ions, so it will not conduct electricity, but rainwater
while falling combines with CO2 and form कार्बोनिक एसिड। ठीक है, क्या बना लेती है बेटा? कार्बोनिक एसिड बना लेती है, which generate ions which conduct electricity। ठीक है, तो देखो आपका जो आपका वाटर है बेटा, रेन वाटर, तो ये रेन वाटर हो गया। ठीक है, पानी तो होता है रेन वाटर, तो H2O, ये कंबाइन हो जाता है बेटा एटमॉस्फेयर में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ये लिख देता हूं एटमॉस्फेरिक CO2, इसके साथ कंबाइन हो जाता है और बना लेते हैं H2CO3, इसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और ये डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे ये H पॉजिटिव आयन फ्री हो गया, ये आयन हो गया, तो ये कंडक्ट करेगा आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, तो यही आयन है जिसकी वजह से बेटा कंडक्शन हो पा रहा है। तो ये दो प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा, इनसे प्यार करो आप। ठीक है, इनको जल्दी से आप नोट्स में अपने डाल लो। ठीक है, बहुत ज्यादा चैप्टर्स है, एग्जाम में आ सकते हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। फटाफट ये जल्दी से नोट करो, इसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बेटा अपना ये एसिड का टॉपिक खत्म हो गया, अब मूव करते हैं हम बेस पे। तो बेस के बारे में जानते हैं, एसिड के बारे में हम सब चीज जान चुके हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है चीजें जानने वाली। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है बेटा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितनी भी चीजें मैंने करवाई नोट करते हुए चलो, पॉज करो, नोट करो, याद करो, आगे बढ़ो, फिर ये मन पढ़ लेगा। तो देखो बेटा, इसके आगे हम बढ़ते हैं बेसिस पे। तो जानते हैं बेसिस के बारे में। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले बेस होते हैं, एनी सब्सटेंस which dissociates in solution and releases OH negative ions are called bases। उनको हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि OH नेगेटिव आयन हमारा कोई सब्सटेंस है तो वो आपका डिसोसिएट होने के बाद OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे, उनको ये बेस कहेंगे, ऐसा यहाँ पे जरूरी नहीं है। एसिड में जरूरी है कि आपका H पॉजिटिव आयन जब आपका जो सब्सटेंस है वो डिसोसिएट होने के बाद H पॉजिटिव आयन देगा, तभी हम उसको एसिड कहेंगे। बट बेसिस में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। क्यों नहीं है, समझना जरा। आपका कॉपर ऑक्साइड देगा, ठीक है, अगर मैं कॉपर ऑक्साइड की बात करूं तो इसके अंदर देखो बेटा OH नेगेटिव आयन कहीं से दिख रहा है। अगर मैं बात करूं बेटा NaOH, इसके अंदर OH नेगेटिव आयन दिख रहा है, तो यहां पे तो आपको क्लियरली विजिबल है OH नेगेटिव आयन। ठीक है, ये डिसोसिएट होगा तो OH नेगेटिव आयन देगा, बट कॉपर ऑक्साइड देयर इज नो OH नेगेटिव आयन इन दिस मेटल ऑक्साइड, सो बट दिस इज अ बेस। ठीक है, इसको मैं बेस कहूंगा। ठीक है, ये बेस है। तो बेस के लिए देखो डेफिनेशन क्या जरूरी है। बेस हम उन सब्सटेंस को कहते हैं, दो तरीके से कहते हैं बेटा। एक तो वो सब्सटेंस जो आपका डिसॉल्व होने के बाद सॉल्यूशन में और डिसोसिएट होते हैं और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये सॉल्युबल होता है बेटा, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, तो इनको हम बेस कहते हैं और इनको हम प्यार से बुलाते हैं एल्कलीज। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं बेटा। तो ध्यान रखना है, नोट डाल के वाटर सॉल्युबल बेस bases are called alkalis। तो जितने भी वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं बेटा उनको हम एल्कलीज कहते हैं। एक तो ये हो गया इसका डेफिनेशन, और दूसरा कॉपर ऑक्साइड बेटा ये भी बेस है। तो बेस के लिए जरूरी है दो कंडीशन, एक तो OH नेगेटिव आयन दे जो हम देख चुके हैं, दूसरी कंडीशन क्या जरूरी है बेटा कि कोई भी सब्सटेंस अगर हमारे को एसिड के साथ मिलता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, तब भी उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं बेटा। तो यहाँ पे ये जो कॉपर ऑक्साइड आपको दिख रहा है,
जब ये एसिड के साथ मिलेगा, ठीक है, तो वहां पे उसको क्या कर देगा बेटा, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। न्यूट्रलाइज करने की वजह से ये जो है अपना बेस कहलाता है। तो देखो जरा CuO प्लस HCl ये इसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये बेस है अपना, जिसे हम कॉपर ऑक्साइड कहते हैं बेटा, CO कॉपर ऑक्साइड। और ये अपना एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्ट करेगा, CuCl2 बना लेगा प्लस H2O बना लेगा, बैलेंस कर लिया। तो ये जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये जो है अपना ये बेस है, तभी तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। सो बेस के लिए क्या कंडीशन जरूरी है बेटा, दो कंडीशन। किसी भी सब्सटेंस को हम बेस तभी कहेंगे जब वो सब्सटेंस बेटा एसिड को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर रहा हो, जैसा कि कॉपर ऑक्साइड के केस में हो रहा है, या फिर वो OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा हो जब सॉल्यूशन के अंदर जाता है और डिसोसिएट होने के बाद OH नेगेटिव आयन ये आपका फॉर्म करता है। तो जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है ये, तो ये सॉल्युबल होता है, तो वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं। और जबकि कॉपर ऑक्साइड इट इज नॉट वाटर सॉल्युबल, सो मोस्ट ऑफ द बेसिस आर डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो याद रखना है, मोस्ट ऑफ द बेसिस आर नॉट soluble in water, ठीक है। और जबकि सॉल्युबल होते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, एल्कलीज कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो था बेसिस की कहानी। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कवर करते हैं बेटा। तो बेसिस होते हैं बेटा, बेसिस आर बिटर, बिटर मतलब कड़वा, बिटर इन टेस्ट। तो बेस कैसे होते हैं बेटा, बहुत ही बिटर होते हैं, बहुत ही कड़वे हो सकते हैं खाने में, ठीक है ना। दूसरा, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। रेड लिटमस को किसमें चेंज कर देते हैं, ब्लू में। थर्ड प्रॉपर्टी, बेसिस आर सोपी टू टच, ठीक है। अगर बेस को आप टच करोगे बेटा तो साबुन की तरह लगते हैं, बहुत चिपचिपे मतलब क्या होते हैं, बहुत स्लिपरी टाइप के होते हैं। तो बेसिस आर सोपी टू टच, ठीक है। तो फटाफट ये प्रॉपर्टी नोट करो, इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं जल्दी से। तो तीन प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं। बेस की अपनी जाली प्रॉपर्टी नहीं होती है बेटा, तो दो प्रॉपर्टी और रिमेनिंग है, उनको हम कवर करते हैं फटाफट। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 जो हम पढ़ेंगे बेटा, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में बेसिस भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये भी उसी तरीके से बेटा आयंस फॉर्म कर देते हैं, इसलिए ये भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बेसिस reacts with metal to evolve hydrogen gas। तो देखो यहाँ पे हम कोई भी एक बेस ले लेते हैं, से मैंने यहाँ पे बेस ले लिया NaOH, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं जिंक मेटल के साथ। तो जैसे ये जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है बेटा, तो ये बना लेता है Na2 या Na सोडियम जिंकेट बनाता है ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। इसको बैलेंस कर देते हैं हम, तो दो सोडियम हो गया, जिंक एक है यहाँ पे, और दो अपने ऑक्सीजन हो गए, तो हाइड्रोजन है वो इवॉल्व हो गया। तो ये आपका यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो दिस इज मेटल सॉल्ट, जिसका नाम क्या होता है आपका, सोडियम जिंकेट। तो दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट। तो जब जब आपका मेटल, ठीक है, ये मेटल है आपका जिंक, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेस के साथ, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा, तो ये क्या बना लेगा अपना, सोडियम मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। लास्ट प्रॉपर्टी बेस की वो है अपनी, बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। बेस अपना रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ टू फॉर्म वाटर, तो वाटर फॉर्म कर देता है। देखो जरा कैसे करता है, आप बेस ले लेते हैं, एक नॉन मेटल ऑक्साइड आप कोई भी पकड़ लो, से मैंने बेस पकड़ लिया COH ग्रुप वाइज,
हर बार NaOH क्यों ले, यहाँ पे ले लेते हैं COH वोल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम भी हमने पीछे देखा था, क्या था इसका नाम, इसे हम लाइम वाटर के नाम से भी जानते हैं बेटा। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये अपना बेस हो गया, रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। तो नॉन मेटल ऑक्साइड यहाँ पे ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करता है बेटा, तो ये क्या बना लेता है, वाटर बनाता है और मेटल सॉल्ट बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O। तो ये बन गया आपका मेटल सॉल्ट जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर। तो देखा आपने। और एक और आप लिख सकते हो बेस रिएक्ट विद एसिड, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जो मैं एसिड में लिखवा चुका हूं आपको, तो यहाँ पे दोबारा राइट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये बेसिस का टॉपिक आपका हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज, बेसिस की प्रॉपर्टीज कवर अप कर ली है। तो आज का ये लास्ट टॉपिक था, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। तो करना क्या है आप सभी को बेटा, आपको अगर ये वीडियो सब अच्छी लगी है मेरी, तो आप मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।